वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस वाले वीडियो में सिर्फ जापान एयरलाइंस का रिव्यू नहीं बल्कि मेरे सब्सक्राइबर्स स्लैश ट्रैवलर्स के साथ आप देखने वाले हो बॉन्ड, जिन्होंने बुक किया गो ट्रेल्स के साथ अपना ट्रैवल फॉर द मंथ ऑफ जून। इस व्लॉग को एंड तक देखना। फ्लाइट रिव्यू के बाद भी मैंने पूरा जापान दिखाया है, पूरा एक्सपीरियंस दिखाया है जो कि हम दे रहे हैं गो ट्रेल्स में। मैं अगस्त में शायद फिर जा रहा हूँ जापान। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वी हैव ग्रेट रिस्पॉन्स। अगर आप भी चाहते हो जापान जाना, प्लीज बुक with us, book with Go Trails, जहाँ पे हम आपको completely end-to-end experience दे रहे हैं. Even the meals are included, internal transports are included, 24 hours assistance is there, and it's one of a very unique product. And this is my third trip with Go Trails. मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाके अपना स्लॉट बुक कर लो। व्हाट्सअप की लिंक है। यू कैन DM us on Go Trails, book your slot for August end. अगस्त देखो ग्रुप ट्रिप जाएगा अगस्त में, अक्टूबर एंड में और दिसंबर एंड में। बट अगर आप सिर्फ फैमिली हो 4 या 5 लोगों की, तो भी यू कैन बुक विद अस एंड यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स जो इन ट्रैवलर्स को मिले हैं। और अगर इस ब्लॉग को देखना स्टार्ट कर रहे हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो गाइज फाइनली हम जा रहे हैं फ्लाइट बोर्ड करने के लिए एंड दिस इज 787-9 ड्रीमलाइनर। तो बोर्डिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो बस फाइनली एंटर कर रहे हैं B787-9। ये मेरी सीट अगले 8.5 घंटे के लिए और ये हमारा खाना आ चुका है। तो फाइनली वी आर इन जापान। फाइनली हम आ गए हैं बाहर और बाहर आते ही हमारा स्वागत किया है तनुष भाई ने। सो गाइज अभी हम वीगन ईट में हैं और सबके सब सूप पी रहे हैं। फाइनली मैं आ गया अपने रूम में। तो फाइनली आज है हमारा दूसरा दिन। सामने देखो कितना मस्त लग रहा है। हाँ जी अनाहत, हाउ वाज एक्सपीरियंस? ओह ब्रो ये देख, ये देख, इधर ये है हमारी प्राइवेट वैन। दिस स्पॉट इज द मोस्ट फेमस एक्चुअली, जो आपको शायद पूरे इंटरनेट में मिलेगा। तो यहाँ पे ना ब्लैक एग्स मिलते हैं, सुअरों का कैफे। पहली बार देखा है। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं जापान, टोक्यो इन जापान एयरलाइन। आपने बहुत बार मेरी जर्नी देखी होगी एयर इंडिया में, बट यू हैव नेवर सीन मी फ्लाइंग जाल। आज मैं जा रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, मेरे ट्रैवलर्स के साथ थ्रू गो ट्रेल्स, जिसका जिक्र मैंने बहुत बार किया है। एंड येस, फाइनली टुडे इज द डे वी आर फ्लाइंग जाल। अगर ब्लॉग इतना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना। पहले तो मैं आपको मिलवाता हूँ गौरव भाई से। ही इज गौरव भाई एंड ये ले रहे हैं अपग्रेड प्रीमियम इकोनॉमी में। तो गौरव भाई ने ले लिया है अपग्रेड एक्चुअली। हालांकि जापान एयरलाइंस का फर्स्ट क्लास नहीं चलता है इंडिया से, US से है, बिजनेस क्लास है, लेकिन बिजनेस क्लास में आज सीट अवेलेबल नहीं थी। तो गौरव भाई ने प्रीमियम इकोनॉमी लिया है 22,000 रुपए में। वो पहले ही कर रहे हैं चेक इन और मैं अभी बाकी ट्रैवलर्स का वेट कर रहा हूँ। पहले वो आ जाएं फिर हम जाएंगे। सो वी आर फाइनली चेकिंग इन गाइस जापान एयरलाइंस। गौरव भाई ने तो प्रीमियम इकोनॉमी करा लिया है और वहाँ वेट कर रहे हैं। बहुत एक्साइटेड है और ड्यूटी फ्री में इनको भी मतलब या जस्ट 10 मिनट्स कमिंग। तो एक्चुअली गौरव भाई ने विस्की ली है ड्यूटी फ्री से, मतलब पहले उन्होंने बुक कर दिया और जब वो वापस आएंगे दिल्ली तो उठा लेंगे यहाँ से। 16,000 का उनको डिस्काउंट मिला है, मतलब दैट्स क्रेजी। फ्लैट 15% ऑफ। अगर आप शौकीन हो गौरव भाई जैसे, तो आप चाहो तो बुक कर लो लिकर एंड आते वक्त उठा सकते हो। यू गेट अ ग्रेट 15% ऑफ फ्लैट। तो ये है भाई कबीर, सबसे यंगेस्ट ट्रैवलर जापान के लिए एंड दिस इज द सेकंड यंगेस्ट ट्रैवलर। ही इज अनाहत के साथ मुझे रहना पड़ेगा पूरी ट्रिप में एंड कबीर के साथ उसके पेरेंट्स भी हैं। तो अभी ये लाउंज आए हुए थे, इनकाम लाउंज, और सारे सब्सक्राइबर्स खाना खा रहे हैं। ये लाउंज आपको पता ही है, इट्स वन ऑफ माई वर्स्ट एक्सपीरियंसेस। और इन लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करने भी नहीं देते जितने भी लाउंज वाले हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी पोल ना खुले। तो गाइज फाइनली हम जा रहे हैं फ्लाइट बोर्ड करने के लिए एंड दिस इज 787-9 ड्रीमलाइनर, बाय फार द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी ऑन प्लैनेट। अब डोंट कोट मी कि मैं भाई बोइंग की तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बट दिस प्लेन इज प्रीटी गुड and the flight is expected to be really good and the lounge experience was also good and सबने काफ़ी enjoy किया, खाना पीना खाया and flight में भी हम खाएंगे। 2 मील्स होंगी। तो जापान एयरलाइन दिल्ली से है, बैंगलोर से भी है डायरेक्ट एंड मुंबई से ANA है। दिल्ली से 3 ऑप्शंस मिलेंगे जापान के लिए, ANA, एयर इंडिया एंड जापान एयरलाइंस। गौरव भाई हैं, ये भी ब्लॉग बना रहे हैं प्रॉपरली एंड अभी बॉस जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। तो हाँ, एनीवे सो फार सो गुड एंड द बोर्डिंग गेट इज 15, सो ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा उसके लिए। देखो कोरियन एयर, दैट फ्लाइट इज टू सोल। दिस इज आवर फ्लाइट टुडे B787-9। तो हाँ, 3 प्लेन्स हैं एज आई सेड। 1 घंटा पहले इसके ANA है और अभी हम जापान एयरलाइंस में जाएंगे एंड इसके बाद एक एयर इंडिया भी है। सो आर यू एक्साइटेड कबीर टू फ्लाई? तो 1971 में JAL वॉज अ गवर्नमेंट रन एंटिटी और 1987 में इट बिकेम प्राइवेट। तो भाई गौरव भाई ऑल सेट हैं, सब कोई मतलब सेट ही है एंड कबीर इज मोस्ट एक्साइटेड। तो गौरव भाई ने ये परचेज किया है। यहाँ पे बहुत सारा कैश रखने वाले हैं क्योंकि जापान में कैश बहुत चलता है, हाँ, तो इसलिए यहाँ पे रखेंगे। स्पेशली जो यहाँ पे ये दिख रहा है, लुक्स अमेजिंग। कुछ अच्छे प्राइस में मिला आपको कंपैरेटिवली? हाँ, डिस्काउंटेड था। ओके,
क्योंकि हम लोग ड्यूटी फ्री में हम लोगों ने प्री बुकिंग कराया था ना, हाँ हाँ हाँ। उसी में उन लोगों ने हमको ये 10+10% डिस्काउंट किया। अच्छा, क्योंकि हमने ड्यूटी फ्री में बुक कराया था पहले, कराया था इसे बस। तो उसका फ़ायदा मिलता उसका है। फ़ायदा मिलता है। उनके पास जो यहाँ पे आउटलेट्स है, उन आउटलेट्स में 3 से 4 आउटलेट्स हैं प्रीमियम ब्रांड्स के। उसमें एक बॉस आई जस्ट सीन दिस इज लाइक प्रीटी अमेजिंग। ओह वाओ, ये तो मुझे मालूम नहीं था कि अगर आप बुक कराते हो तो यू गेट एडिशनल 10%। जापान इज अ ड्रीम प्लेस फॉर एवरीवन। सपोज करो जब से मैंने गो ट्रेल स्टार्ट किया है तब से नहीं, बल्कि इवन स्टार्टिंग जब मैं जापान 2 साल पहले आया, 3 साल पहले आया, मैंने अपने सारे टूर्स और एक्टिविटीज बुक की क्लूक के साथ। बिकॉज ट्रस्ट मी, बहुत टाइप के टूर्स, एक्टिविटीज, अट्रैक्शंस इन ओवर मोर देन 2700+ डेस्टिनेशन अक्रॉस द ग्लोब। आपका मन करे प्राइवेट टूर ले लो या फिर आप जॉइन एंड टूर ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जितने भी पॉपुलर थीम पार्क है, फॉर एग्जांपल इस बार मेरे जितने भी ट्रैवलर्स थे, हम लोग थीम पार्क जैसे डिज्नीलैंड मैंने बुक किया क्लूक के साथ। और जितने भी अट्रैक्शंस थे पूरे जापान में, नॉट जस्ट मी, इवन विद गो ट्रेल्स वी यूज क्लूक एज आर पार्टनर। तो एक्टिविटीज और टूर्स तो ऑफकोर्स आप बुक करा सकते हो क्लूक के साथ। इनफैक्ट ई सिम भी आप क्लूक के साथ बुक कर सकते हो। एयरपोर्ट पिकअप सिम कार्ड्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन वेरियस डेस्टिनेशंस। और सबसे मेन, इस बार जब मैंने JR पास बुक किया, आपने देखा हमने इतनी बार शिनकानसेन ली, चाहे वो टोक्यो से क्योटो हो, क्योटो से हिरोशिमा एंड बैक, देन शिनटाका, आपने सब कुछ देखा। मैंने JR पास बुक किए क्लूक के साथ, एंड नॉट जस्ट दिस टाइम बट इवन इन द पास्ट I've always used Klook for my JR passes or even the Eurorail passes. Airport transfers, car with drivers or even self-driven cars, you can also book from Klook. Basically, travel के वक्त you just need Klook. अब सबसे बढ़िया बात होती है ना, देखो प्राइसिंग की। और जो जितनी भी बुकिंग्स हैं जो मैंने कराई, सपोज JR पास की कराई या एक्टिविटीज़ की, मैंने INR में पे किया और मैंने बहुत सारे फॉरेक्स चार्जेस बचा लिए। तो क्लूक ऐप या वेबसाइट से आप INR में पूरी दुनिया की सारी एक्टिविटीज़ बुक कर सकते हो। एंड सच में बता रहा हूँ, वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी स्मूथ। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है क्लूक ऐप का, अभी जाके डाउनलोड कर लो अपने नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप से पहले। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्लूक। मैं बोल सकता हूँ कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप्स बिफोर ट्रैवलिंग अब्रॉड, क्योंकि क्लूक की वजह से ही आप एक्टिविटीज़ बुक कर पाओगे, ट्रांसफर्स ले पाओगे, रेंटल पे गाड़ियाँ ले पाओगे, ना जाने भाई सब कुछ कर पाओगे, एंड दैट टू इन INR। ऑल्सो मेरा कोड ज़रूर यूज़ करना, Harry27, आपको 10% ऑफ मिलेगा इन ऑल योर फर्दर बुकिंग्स विद क्लूक, Harry27, ठीक है। तो बोर्डिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो रहा है एंड द ग्राउंड स्टाफ इज ऑल्सो अमेजिंग कंपेयर टू एनी एयरलाइंस। और अनाउंसमेंट भी ना हमारा जापानीज में हो रहा था। और यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लास का है ऑप्शन, लेकिन इंडियन सेक्टर में नहीं चलती है फर्स्ट क्लास। तो बस फाइनली एंटर कर रहे हैं B787-9 और वो जापान का लोगो है, जापान का। एंड इन्होंने कुछ ऊपर भी इन्होंने ना वो लगाया हुआ है बोर्ड वगैरह। सो यस, ओ भाई ज़बरदस्त लग रहा है गाइस, इनका इकोनॉमी भी इतना मस्त लग रहा है सच में। मेरी सीट पीछे है, अनाहत यहाँ बैठेगा, कबीर बैठ गया है वहाँ पे ऑलरेडी विंग के ऊपर। देखना नीचे कैसे ब्लैक कारपेट है और रेड सीट्स, इट इज़ अमेजिंग। द फर्स्ट लुक इज़ क्रेजी, द प्लेन लुक्स रियली रियली गुड। ये मेरी सीट अगले 8.5 घंटे के लिए, और एक भी मुझे विंडो खाली नहीं मिली। और अभी स्काई ट्रैक्स के अवार्ड्स हुए थे जिसमें 8th पोजीशन आई है JL की और 5th है ANA की। ये रहा ट्रेडेबल, इट्स एब्सोल्युटली इन अ ग्रेट कंडीशन। और यहाँ देखो इट्स 787-9। हाँ, यहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये ट्रेडेबल है, इट इज़ एज स्मूथ एज एनीथिंग इन द वर्ल्ड। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ये देखो, दिस इज़ द मैगजीन होल्डर एंड द लेग स्पेस इज़ अमेजिंग। प्रीमियम इकोनॉमी में थोड़ी ही ज़्यादा होगी लेग स्पेस, और एल्स इट्स अमेजिंग, नो डाउट। एंड यहाँ पे भी यू कैन कीप समथिंग इफ़ यू वुड वांट टू। दिस टच इज़ एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, स्मूथ। ये देखो, और यहाँ पे इन्होंने हेडफोन्स भी दिए हैं, एयर इंडिया जैसे छोटे वाले नहीं हैं। हेडफोन्स लग रहे हैं कि दिस इज़ नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स। और ये ब्लैंकेट्स देखो भाई, द क्वालिटी इज़ अमेजिंग, लाइक कंपेयर टू एनी इकोनॉमी क्लास इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ना IFE में सिर्फ जापान एयरलाइन पे देखा है मैंने, यहाँ पे USB पोर्ट भी दिया हुआ है। और द विंडोज आर सो डैम क्लीन, मतलब थोड़ा सा भी गंदे नहीं है इस विंडो में। एंड दीज आर इलेक्ट्रॉनिक शीट्स, एंड ऊपर जो है वो है रीडिंग लाइट्स। और मैंने ना अपनी सीट एडजस्ट चेंज कर ली थी थोड़ी, मेरी सीट आगे वाली थी बट मैंने ये वाली ले ली। और अब चाहो तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, इस सीट को, इफ़ यू प्रेस दिस। उसके अलावा यहाँ हेडरेस्ट देखो,
तो जापान एयरलाइंस की पहली फ़्लाइट थी टोक्यो टू सैन फ्रांसिस्को इन 1954 और जापान एयरलाइंस ने 2007 में वन वर्ल्ड अलायंस ज्वाइन किया एंड इट बिकेम एशियाज़ फर्स्ट एयरलाइंस टू डू सो। 200 से 220 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है जापान एयरलाइंस की, और जिसमें से A350, 1000, 777, 787। तो मार्च 2024 में दे हैव ऑर्डर्ड 42 न्यू प्लेन्स, जिसमें से एयरबस के प्लेन्स भी हैं और बोइंग के प्लेन्स भी हैं। 2034 तक डिलीवर होते रहेंगे। बाय द वे, लिटरली जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन रहा है इस इकोनॉमी का, बाय फार आई वुड रेट इट इन टॉप 4 economy classes I've ever been around the world, and it's a 5-star airline and बहुत सारे awards मिले हैं इनको बेस्ट इकोनॉमी क्लास के। तो इनके जो A350s हैं -1000, उसमें फ़र्स्ट क्लास भी है, बिजनेस भी है, प्रीमियम इकोनॉमी भी है, इकोनॉमी भी है। इनका जो फर्स्ट क्लास है उस सेगमेंट में इट्स रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट। तो जापान एयरलाइंस ने ना सीट माउंटेड ऑडियो कुछ शुरू किया था। इनकी जो फ़्लाइट थी टोक्यो लंदन वाली, उन फ़्लाइट्स में, तो हाँ काफ़ी फेमस हुआ था। मैं एडिटर को बोलूँगा फ़ोटोज़ लगा देगा तो यू विल अंडरस्टैंड। तो मैं ना आपसे एक बहुत बढ़िया फैक्ट शेयर करता हूँ। तो जापान एयरलाइंस है, इसके अंदर आपको एक भी क्रू जापान के बाहर का नहीं मिलेगा, नॉट इवन द पायलट्स। जैसे एमिरेट्स में दे हैव ग्लोबल क्रू, राइट, रशियंस भी हैं, इटालियंस मिलेंगे, कोरियन मिलेंगे एमिरेट्स में, लेकिन जापान में सिर्फ जापानीज़ क्रू। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब आप बोलोगे हैरी भाई यार ये तो गलत है, ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन इनके अपने ही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं एंड दे डू नॉट ट्रस्ट एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, जस्ट द जापानीज। दिस इज़ अ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स दे टेक केयर। भाई जो हैं पूरे फॉर्म में आ चुके हैं, एकदम जापानीज स्लीपर्स वगैरह पहने हुए हैं। और आपको पता है जापान का कल्चर ऐसा ही है, वहाँ पर स्लीपर्स देते ही देते हैं। प्लेन में इन्होंने आराम से स्लीपर पहन लिए और हम बेचारे इकोनॉमी वाले जूतों में ही तो ये भाई हेडफोन की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत मस्त लग रहा है ये हेडफोन। सो 787-9 का वॉशरूम है, ये काफ़ी साफ़ है एंड बस थोड़ा बहुत गंद मचा है, वो तो इतना तो मचेगा ही एनीवे। नीचे देखो, नीचे मुझे ये जो इन्होंने टाइल्स का एक शेड सा दिया हुआ है बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखो मिरर वगैरह भी है, कितना साफ़ मिरर है, पूरा प्लेन ही बहुत नया है। एंड यहाँ पे और अच्छे से खुद को देख सकते हो। तो हाँ थोड़ा छोटा है ऑनेस्टली, बट इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी क्लीन, वेरी मेंटेन्ड, टू मच मेंटेन्ड। तो हाँ, तो खाना आने से पहले ना मैंने ये वाइन ली है। तो और जापान एयरलाइंस में आपको ग्लास नहीं मिलता है, पूरी की पूरी बॉटल देते हैं, और इसके साथ इन्होंने एक ग्लास भी दिया है। ग्लास की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, और देखो जाल लिखा हुआ है। अच्छा, इनका IFE भी पूरा का पूरा डिफरेंट है। देखो इसमें जैसे ना इन्होंने इन फ्लाइट एक्सरसाइज का भी ऑप्शन दिया है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो इन फ्लाइट मैनर भी है, ये देखो कोको इची बनिया का भी है इसमें ऑप्शन। थैंक यू। तो ये हमारा खाना आ चुका है एंड वाइन वो एक्स्ट्रा दे गई हैं। इतनी बड़ी ट्रे टेबल तो मैंने आज तक कोई भी इकोनॉमी क्लास में नहीं देखी। और ये है आइसक्रीम, दिस इज़ चिकन बेसिकली। यहाँ पे दिस इज़ सैलड, बीटरूट सैलड। ये देखो दे हैव स्टील कटलरीज बेसिकली। नाउ द बेस्ट पार्ट, दे हैव गिवन चॉपस्टिक्स। So this is chicken with Japanese sticky rice. I would give it around 9 on 10. Absolutely delicious. Literally amazing. It's too good. तो ये जो चिकन है ना, इसका टेस्ट हल्का हल्का स्वीट एंड स्पाइसी है एंड मज़ा आ जाएगा आपको। बिल्कुल कोलकाता चाइनीज़ जैसा टेस्ट है। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग इट by telling that. Of course Kolkata Chinese is amazing. It's one of my favorite cuisine. तो ये जो बीटरूट सैलड है, इसमें चीज़ के चंक्स भी हैं एंड वेरी फ्रेश, डिलीशियस। मैं बीटरूट खाता नहीं हूँ, बट आई कैन ईट दिस सैलड फॉर श्योर। काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी अच्छा है। इसका टेस्ट बिल्कुल सॉसेज जैसा है, जैसे चिकन सॉसेज होता है एग्जैक्टली वैसा ही है एंड इट्स वेरी जूसी। डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या है, बट आई कैन टेस्ट सोया हेयर, लिटिल बिट स्वीट, more inclined towards a Chinese taste and it's good. Let's finish this meal. The wine is Japanese, beer के option भी है, champagne का option भी है,
जूसेस हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स है एंड वेज इंडियन मील आपको प्री ऑर्डर करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं मिलेगी बिकॉज दिस प्लेन इज़ फुल। वैसे तो JL फुल नहीं होता है दिल्ली से, लेकिन आज फुल है बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग सिचुएशन विद एयर इंडिया। तो अभी ना इंडिया के 1 बजे हैं और सनराइज़ हो चुका है और हमें ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है। तो हाँ, तो हमें हमारी सेकेंड मील मिल चुकी है एंड योगर्ट है, क्रोज़ॉन है, स्पून्स हैं और पता नहीं एक और चीज़ है। तो हाँ, बिना ट्रे के दिया है पॉलीथिन में। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस, समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट। एंड सनराइज़ हो चुका है एंड दे आर सर्विंग ऑरेंज जूस एज वेल सुबह सुबह। तो ना ये अराइवल कार्ड हमें डिपार्चर में ही मिल गया था। I've never been known for my cautious side. You should know that I'm well aware. I don't want anything left untried. Will you come with me, mon cher? तो फाइनली वी आर इन जापान। ट्रस्ट मी, अभी सुबह के 6 बजे हैं बिकॉज हम ईस्ट आ चुके हैं और यहाँ पे सनराइज़ 4 बजे हो जाता है। तो अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन क्लियर कराने। अनाज भाई कैसी रही फ्लाइट? ही इंजॉयड, आराम से मूवी देखते देखते आया है। एंड द बेस्ट पार्ट, इनके पास पेन था, अनाज भाई के पास, इनके पेन से ही सब ने फॉर्म भरा है, अराइवल फॉर्म जो आपको पता है भरना होता है। एंड कभी डिड यू एंजॉय द फ्लाइट? इट वाज गुड। हाँ, ये तो बहुत खुश है। सो फाइनली हम आ गए हैं बाहर और बाहर आते ही हमारा स्वागत किया है तनुष भाई ने एज यूजुअल। हाय तनुष, हाउ आर यू भाई? 30 दिन हुए मिले बस लास्ट। दीज आर द पासमो कार्ड एंड तनुष वॉज रेडी विद दिस। थैंक्स तनुष फॉर दैट। एंड सबको हमने पासमो कार्ड दे ही दिए हैं। एंड इसको हम क्योटो में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह यूज़ कर सकते हैं और कुछ कुछ जगह हम JR पास यूज़ करेंगे। तो यहाँ जहाँ ये नहीं चला वहाँ JR पास यूज़ कर लेंगे। तो बस अब हम जा रहे हैं सीजोजी टेम्पल। तो गौरव भाई आपको क्या क्या दिया उन्होंने प्रीमियम इकोनॉमी में? कार्ड वगैरह भी दिया ना? कार्ड भी दिया है मेरे को, आई शो यू। कार्ड भी दिया है यार, एक स्टिकर भी दिया है उन लोगों ने मेरे को। हाँ, और स्टिकर तो मैंने उनसे ट्रेडिंग कार्ड मांगा था, लेकिन उन लोगों ने ट्रेडिंग कार्ड के जगह ना मेरे को ये दिया है भाई, that's the sticker basically from 787-9 था हमारा, पर दिया -8 का है, पुराना वाला दिया उन्होंने। और एक कार्ड भी दिया है, I'll show you। ये कार्ड दिया है जापान एयरलाइंस वालों ने और इसमें देखो एक मैसेज लिखा है, इट्स रेनी सीजन। हालांकि गर्मी है फिलहाल, मतलब यूजुअली तो बहुत अच्छा वेदर होता है जापान में। हाँ, बट स्टिल इट्स बेरेबल। दिल्ली से तो बहुत बेटर है। मैं यही कह रहा था ना, देखो यहाँ पे बहुत सारे फैमिली मार्ट्स होते हैं। 200 मीटर में ये भी आ गया। हाँ यार, अरे सब पास में ही है। हाँ, कुछ भी दूर नहीं है। It's like very near to our hotel. Yes, everything. So guys, अभी हम वीगन ईट में हैं और सबके सब सूप पी रहे हैं। तो मील्स आती है ना दोनों यहाँ पे, सेट रहता है ना। हाँ, तो लंच सेट है इनका बेसिकली। तो पहले सूप आएगा, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था एनीवे। और आप जगह देखो कितनी छोटी है और बढ़ाते भी नहीं है जगह, भले इनकी डिमांड ज़्यादा है क्योंकि इनको ना एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करनी है। फाइनली मैं आ गया अपने रूम में, बहुत थका हुआ हूँ एंड आई एम डेड टोटली। एंड यहाँ पे वी आर गिविंग हैम्पर्स टू आवर ट्रैवलर्स। तनुष अभी जा रहा है नीचे हैम्पर्स देने के लिए एंड फिर 6 बजे हम जा रहे हैं टोक्यो स्काई ट्री। तो गाइज ये तनुष ने पहनी है गोदरेज की टी-शर्ट जो कि मैंने स्पेशली बनवाई है और अभी पहली बार ट्रैवलर्स को अकेले लेके जा रहा है मेरे बिना। सो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो फाइनली आज है हमारा दूसरा दिन और तनुष के साथ, गौरव भाई के साथ, अनाहत के साथ एंड द फैमिली हम सब आ गए हैं टोक्यो डिज्नीलैंड फाइनली। एंड दिस इज ऑल इंक्लूसिव बाय द वे, वी हैव इंक्लूडेड टोक्यो डिज्नीलैंड। एंड गौरव भाई पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और ये देखो मेट्रो में भी लिखा हुआ है टोक्यो डिज्नी रिसोर्ट। तो फाइनली गौरव भाई कितने एक्साइटेड हो? यार मजा अब सब डूबे। ये तो भाई सुबह 5 बजे सनराइज से पहले उठ गए, 4 बजे 4:30 बजे उठ गए बिकॉज ही वॉज दैट एक्साइटेड फॉर डिज्नीलैंड। तो एक्साइटेड है एंड आई थिंक कबीर वुड बी द मोस्ट एक्साइटेड पर्सन। क्यों भाई एक्साइटेड है फॉर डिज्नीलैंड? भाई गौरव भाई बहुत बिजी हैं, बस सामने देखो कितना मस्त लग रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड ट्रैवलर्स के लिए इट इज समथिंग लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और ये देखो ये ना डिज्नीलैंड वाले पासपोर्ट देते हैं 1 दिन का, जो हमने पहले ही परचेज किया हुआ है। 1 दिन मतलब 24 आवर्स में आप कभी भी कितने बजे भी जा सकते हो एंड दिस नो टाइम रिस्ट्रिक्शंस। फुल डे पास, कितना ही घूमो, कितना ही मजे करो, जो करना है करो अंदर। एंड तनुष एंड आई विल बी
दिया है ना ये पास वगैरह, हाँ। इसको तो मैं अच्छे से बिल्कुल चुन चुन के पैसा इसका मैं इस्तेमाल करूंगा और हर राइड्स को 4-4-5 बार निपटा देंगे हम लोग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, गो फॉरवर्ड। थैंक यू। ओके जी, ओके। यहाँ से एंट्री है ना? ओके, ऑल राइट। हाँ जी, अनाहत, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? It was very good. इट वाज वेरी गुड, यू एंजॉयड। कबीर कैसा लगा? एंजॉय किया? झूले वूले घूमे? झूले? तूने ऐप डाउनलोड किया वाला? अच्छा, डिज्नी का एक ऐप है गाइस, अगर जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो हम आपको डाउनलोड करवा देंगे। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन सी राइड कितनी देर बाद है, कितनी वेटिंग है, और इसमें कोई VIP एक्सेस भी होता है। मतलब जो हमने पे किया दैट वाज द एंट्री पास, इसमें सारी राइड्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन इसके ऊपर एक प्रायोरिटी पास भी है जो आप ऐप के थ्रू ले सकते हो। उसमें आपको क्यू में नहीं लगना पड़ेगा, उसके लिए आपको 2000 जापानीज येन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पर राइड। एंड इनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, अनाहत का भी और कबीर का भी। एंजॉय किया ना कबीर? थक गया? अब चिकन खाएगा? बर्गर खाएगा? बर्गर अब बर्गर खाने जा रहे हैं। हाँ जतिन सर, कैसा था? अमेजिंग खाना था। खाना बढ़िया था और डिज्नीलैंड वाज गुड, ऑसम, मजा आई एक्चुअली। बहुत मजा आया। थैंक्स टू यू थैंक यू। प्लानिंग इट सो प्रोफेशनली एंड सो। नहीं, अभी बचा हुआ है, अभी ट्रिप बचा हुआ है। ट्रिप के एंड में यार मैं हर टाइम ये बोल रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आई हैव बीन टू लॉट ऑफ कंट्रीज, ओके, एंड आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ कॉर्पोरेट एजेंट्स एंड कॉर्पोरेट टूर्स एंड ट्रैवल्स, बट सो वेल मैनेज्ड। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। अभी भी स्टिल लॉन्ग वे टू गो, आई होप। फिंगर्स क्रॉस्ड, ऐसे ही रहेगा। फिंगर्स क्रॉस्ड, ऐसे ही रहेगा। ओह ब्रो, ये देख, अबे ये देख, इधर आ जरा, ये देख भाई, कोई तो देखा ही नहीं मैंने। तो अभी सारे के सारे ना टीम लैब्स गए हुए हैं, बॉर्डरलेस। तो 2 टीम लैब्स हैं, बॉर्डरलेस और प्लैनेट्स बहुत कॉमन हो गया है, एंड बॉर्डरलेस के रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा बेटर है, तो हमने ये बुक करके दिया है। एंड सबका एक्सप्रेशन देखना है मुझे कि भाई कैसा है, बट दिस इज़ क्रेजी, इट्स ऑल 3D एंड फोटोज़ में अलग ही दिख रहा है गाइस। तो भाई गौरव भाई जो है ना, मतलब हर चीज़ को बहुत से एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो टीम लैब्स में थे एंड ही स्पेंड देयर लाइक हाफ एन आवर, और अंदर ना उन्होंने ये बनवाया, ये देखो, गौरव इंडिया हैरी व्लॉग्स। क्यों ब्रो, वो पूरा स्क्रीन में चल रहा है अंदर? पूरा स्क्रीन पे चल रहा है ब्रो, मैं दिखाता हूँ। Crazy यार। इट्स लाइक कि जब साथ में आए हैं, वी ऑल आर टुगेदर ना, हाँ। आई शुड एटलीस्ट गिव अ छाप टू द जापान। सी, अरे थैंक्स यार, थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट, थैंक यू। इट्स ऑन डिस्प्ले नाउ ऑन जापानीज। थैंक यू। टाइम स्क्वायर में भी करवाना एक बार। हाँ, या एग्जैक्टली। टाइम स्क्वायर में भी। पक्का, पक्का, next अब time। चलेंगे यूएस तुम बनाता हूँ, Times यूएस का Square ट्रिप भी US बनाता हूँ। का बनाओ, उसके Done। बाद चलते हैं फिर। और एक बुर्ज खलीफा। हाँ, बुर्ज खलीफा में, बढ़िया, अच्छा याद दिलाया। थैंक यू। तो अभी हम आए हैं, कौन से रेस्टोरेंट आए हैं तनुष? खाने पीने में आए हैं, और हमने ना स्पेशल थाली की है 3, तो मुझे लगता है दैट वुड बी इनफ। और गौरव भाई ने क्या किया है? मोमो सूप। मैंने एक मोमो सूप किया फिलहाल अभी। हाँ, तो अब ये टेस्ट बता देंगे। एंड तनुष यहाँ पे आता रहता है, यूजुअली इसकी फैमिली की गो टू प्लेस है, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट है। तो देखते हैं भाई कैसा है, ठीक है? सो फार सो ग्रेट। तो बस यहाँ पे फिर से आएंगे। एंड भैया आपका नाम? भीम सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। 30 तारीख को फिर मिलते हैं, ठीक है? तो फाइनली हम आ गए फुजी योशिदा। सुबह चेकआउट किया, एनएस बस में आए हैं GR की, एंड भाई पूरी मतलब ये भर जाती है, वी हैड टू बुक इट प्रायर एनीवे। एंड यहाँ पे मौसम इज अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस, और ये है हमारी प्राइवेट वैन, जिसमें आज हम कम से कम 7 या 8 स्पॉट्स कवर करने वाले हैं पूरे ग्रुप के साथ। इट वुड बी फन। एंड दिस इज फुजी-क्यू हाईलैंड बस स्टैंड, और ये फुजी-क्यू हाईलैंड अम्यूजमेंट पार्क है। हाँ भाई, बिजनेस क्लास सीट में बैठ गए हैं, पूरा फुल रिक्लाइन है एकदम। गजब है भाई, गजब। आपके होते हुए सब बिजनेस चल रहा है जहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है। आप लोग जो व्लॉग देखते हो बस वही है, मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वही। तो ये जो यहाँ का सबसे फेमस लॉसन है ना, हम यहीं पे हैं। इसके पीछे एक्चुअली माउंट फुजी दिखता है, बट अभी दिख नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स। आप देख रहे हो इतना रश यहाँ पे इसीलिए है बिकॉज दिस स्पॉट इज द मोस्ट फेमस एक्चुअली, जो आपको शायद पूरे इंटरनेट में मिलेगा। मिलियंस ऑफ द व्यूज हैं लोगों के सिर्फ इस रील पे। इसको बोलते हैं असली नेचर प्रिजर्व करना। क्यों गौरव भाई? और गौरव भाई तो भाई बहुत ज्यादा, मतलब जापान में मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ कि ये लोग अपने कल्चर से कितना ज्यादा कनेक्टेड हैं। हाँ, हम लोग इंडियंस होके यार हम लोग अपने रूट्स भूलते जा रहे हैं। और आई डोंट नो व्हाई हम लोग इतना वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहते हैं। नहीं देखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सभी लोगों को अपने रूट्स नहीं भूलना चाहिए, और नेचर को जितना प्रिक्योर कर सकते हैं ना उतना करना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब जो उनका नेचर है कितना ज्यादा प्रिजर्व्ड है, इट्स प्योर नेचर एक्चुअली। तो अभी हम आ गए हैं ओवा कोडानी वैली इन हकोने, एंड वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन हकोने
एंड इन दिस होल एरिया नियर टोक्यो। और ये जो देख रहे हो धुआं निकल रहा है, दीज आर सल्फर वेंट्स। और ये पूरा का पूरा एरिया जियोथर्मली एक्टिव है। जब वॉल्केनो फटा था हकोने में, उसके बाद ये पूरा एरिया फॉर्म हुआ था एंड तब से लेके अब तक 3000 साल पहले सब आया है। इनफैक्ट जब वॉल्केनो इरप्शन हुआ था तब से लेके अब तक यहाँ पे सल्फर की स्मेल आती है। एंड दीज आर, ये जो स्टीम देख रहे हो, सल्फर वेंट्स। और ये जो पूरा क्लाउड देख रहे हो, दीज आर स्टीम क्लाउड्स। आज अगर व्यू होता है ना भाई, कसम से मजा आ जाती है यार। वैसे नाइस टी शर्ट भाई, नाइस टी शर्ट। कहाँ से ली वैसे? तो यहाँ पे ना ब्लैक एग्स मिलते हैं। आपने सुना होगा, रील्स में देखा होगा या बहुत देखा होगा। और पूरी दुनिया में ब्लैक एग्स सिर्फ यहीं मिलते हैं। इट्स एक्सक्लूसिव फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड ओवाकुदानी हॉट स्प्रिंग। देखो उस ब्लैक एग के सामने हर कोई फोटो भी खिंचा रहा है। और यहाँ पे भी देखो ब्लैक एग्स बने हुए हैं। तो अंदर जाके आप ले सकते हो। 500 येन के 4 अंडे हैं। और ऐसा कहा जाता है जापान में, और काफी स्कॉलर्स भी कहते हैं कि एक अंडा कम से कम 6 से 10 साल आपकी जिंदगी के बढ़ा सकता है। दिस इज दैट गुड। ब्लैक एग्स आर बीइंग सोल्ड इन द स्टोर। अंदर जाके आप ले सकते हो। बेसिकली जो अंडे है ना, इनके ऊपर सल्फर है। और तो ब्रो ये ब्लैक कैसे हुए वैसे? Because of sulfur, इनका boiling point goes on for hours, and that's how it becomes black. अच्छा, हाँ, सल्फर के पानी में इसको बॉईल किया गया है तो इसलिए ब्लैक हो गए। और वो भी सिर्फ यहाँ पर ही पॉसिबल है। यहीं पॉसिबल है। दुनिया में अंडे कहीं नहीं मिलते हैं, मिल ही नहीं सकते कहीं पे। तो यहाँ पे भी देखो सोवेनियर वगैरह मिल रहे हैं, मैग्नेट्स हैं बेसिकली। एंड दिस इज आई थिंक अ मस्ट बाय। तो मैं जो आपको कह रहा था ना, सल्फर एक्टिविटी, तो यहाँ से आप और क्लियरली देख सकते हो। एंड यहाँ पे बहुत सारे केबल कार्स हैं जो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं एंड आगे तक जा रही हैं। तो जितने भी स्पॉट्स हैं वहाँ पे ये एक एक करके रुकेंगी सारी की सारी केबल कार्स। बिकॉज अभी बादल बहुत सारे हैं तो आपको वहीं तक दिख रही हैं केबल कार्स। और फ़ोन संभाल के रखना, बिकॉज गिरा फ़ोन एंड तो गया। एंड नीचे आप देखो, हम काफ़ी हाइट में हैं, एक्चुअली काफ़ी हाइट में है ब्रो। आई थिंक ये 3 फ्लोर होंगे मुझे लगता है। आराम से। और गिरे तो गिरे, मुझे लगता है कि आदमी की 2-3 क्या 4-5 पसलियाँ तो पक्का जाएंगी, कुछ तो लुढ़क भी सकते हैं। तो दिस इज समथिंग टू कम टू जापान ऑनेस्टली। और यहाँ से ना पूरा माउंट फुजी दिखता है एंड पूरा लेक दिखता है, बट वो दिख नहीं रहा है। देखो अंदर से कैसा है। टेस्ट सेम अलग अंडा यार। तो ऑल थैंक्स टू गौरव भाई। गौरव भाई की वजह से मेरी 6 साल की जिंदगी बढ़ गई है भाई, मतलब थैंक्स यार। तो फाइनली अब हम आ गए हैं अपने 5th स्पॉट, ओशिनो होकाई। सुबह से घूम रहे हैं एंड वी आर टायर्ड। रात का जो डिनर है वी डू इन कहाँ करेंगे भाई, पता नाम बोल। पूरा नाम बोल। पूरा कोकोचिबनिया पूरा नाम नहीं है, करी हाउस कोकोचिबनिया। कैसा लग रहा है गौरव भाई? ओशिनो होकाई। तो बेसिकली 8 पॉइंट्स हैं। एक ये है द वाटर फ्रॉम माउंट फुजी एंड इट्स अ सरियल एक्सपीरियंस। मतलब इवन द वर्ड्स कांट डिस्क्राइब दिस एक्सपीरियंस, इट्स दैट गुड। तो एक्चुअली हम लोग वेट कर रहे थे कि माउंट फुजी के सामने ये बादल क्लियर हो जाए। तो फिर हमने गौरव भाई को बोला, गौरव भाई फूंक मारो। ये देखो, और साफ होने लग रहा है सच में। साफ होने लगा भाई, सच में देखो हटने लगा है। तो हम फुजी से तो वापस आ गए, आज ही आए हैं बस से। और अनाहत ने शॉपिंग की है, ये लिए हैं इसने जॉर्डन, जो कि मेरा फेवरेट स्टोर है, वर्ल्ड ऑफ जॉर्डन। और भाई ने लिए हैं शूज़, और गौरव भाई ने भी शूज़ लिए हैं। साथ में भाई ने एक बैग भी लिया है। एंड दिस इज़ वर्ल्ड ऑफ जॉर्डन, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट है। एंड यहाँ पे आपको हर हफ्ते ये लोग ना स्टॉक्स चेंज करते रहते हैं अपना। तो भाई जा रहे हैं एक और जॉर्डन लेने के लिए नाइकी के शोरूम में। वहाँ इनको पसंद नहीं आया था। कलेक्शन के पास थोड़ा लिमिटेड था ना, इस हाँ। वजह से तो अभी देखते हैं नाइकी के सामने दिखा मेरे को और दिख भी रहा है बिग ब्रांड। ठीक है, मैं ये ज़्यादा बड़ा स्टोर है, यहाँ से भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई का ये दूसरा शूज़ है, ठीक है, और लगभग 20,400 येन का है। और भाई ने ऑलरेडी शॉपिंग कर ली वहाँ से, तो वर्ल्ड ऑफ जॉर्डन से। अब यहाँ से भी लिए हैं शूज़। बहुत टाइप के कैफेज देखे हैं मैंने दुनिया में, ट्रस्ट मी, बहुत सारे, लेकिन ये सुअरों का कैफे पहली बार देखा है। ये देखो, ये देखो। See these two over here. तो बेसिकली सुअरों का कैफे है, मतलब डॉग्स का तो देखा ही है। ये देखो, ये भी एक और सुअर का कैफे है। सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, बट हाँ ये है कि इन्होंने बंद किया हुआ है मे बी। तो मैंने बोला भाई तेरी ओपिनियन क्या है?
कहता है 1700 येन सुअरों के साथ खाने के भाई लिए। इधर भी एक और भाई मेरे को नहीं खाना यार सुअर के साथ, आपको खाना है सुअर के नहीं साथ? भाई नहीं भाई भी तो कुछ ज्यादा ही हो गया और जापान इज लाइक क्रॉसिंग द लिमिट्स। ये कोई पेट्स कैफे आए हैं, यहाँ पे ना बहुत प्यारे प्यारे डॉग हैं और शायद ये बिक रहे हैं। ब्रो उसका रेट है 2.5 लाख रुपए का भाई, 2.5 लाख रुपए का डॉग है ये, देखो ज़्यादा ही होगा। इसका रेट देखो गाइस ये कितना एक्सपेंसिव है, 3 लाख रुपीज़ का डॉग है ये। 3 लाख का, देखो खेल रहे हैं आपस में। तो सर ने टिकट खरीद लिया है, एक्चुअली सर ने गलती से ना पासमो कार्ड घुमा दिया, तब से वो टिकट खरीद रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। सब हम जा रहे हैं टोक्यो स्टेशन शिनकानसेन पकड़ने, और सबको इतना एक्साइटेड है कि 8 बजे ही सारे के सारे बाहर आ गए। तो अब हम जा रहे हैं क्योटो एक्चुअली, और सारे के सारे देखो बहुत एक्साइटेड हैं। तो अभी हम क्योटो जा रहे थे और हमारी सीट इस डायरेक्शन में थी, लेकिन भाई ने घुमा दी। भाई ने ये भी बिजनेस क्लास बना दिया एक्चुअली। तो पैसे ऐसे देने की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब एक्स्ट्रा, तो ये यही बना ली और क्या, पूरा फुल टू लेग स्पेस है। तो हाँ ब्रो क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? चल ठीक है, मजे कर। तो अभी हम आ गए हैं दोतनबोरी स्ट्रीट, गौरव भाई के साथ, मैम के साथ और जतिन सर के साथ। कैसा लग रहा है? मजा आई? बुलेट ट्रेन में कैसा लगा? पता ही नहीं लगा कि गाड़ी 300-250 पे चल रही है। हाँ इतनी स्मूथ थी और अमेजिंग। और आप सो भी गए थे? हाँ मेरी आँख लग गई थी बीच में। चलो अब मैं आपको एक स्पॉट दिखा रहा हूँ, सबसे फेमस है, और वहाँ पे देखो जो लोगों का भीड़ देख रहे हो ना, सारे के सारे फोटो खिंचाने के लिए लगे हैं उधर। बहुत मस्त स्पॉट है वो। तो अभी हम लोग दोतनबोरी स्ट्रीट में हैं, और यहाँ पे आपको पता होगा ये जो जितने भी बोर्ड्स वगैरह हैं बहुत ही फेमस हैं। और ये रहा ऑक्टोपस और पता नहीं क्या क्या सामने भाई, वो तो अलग ही लग रही है लेवल। दिस इज ऑक्टोपस राइट? इनसाइड दिस ऑक्टोपस। बहुत ज़्यादा गर्म है, आराम से भाई, बहुत ज़्यादा। तो मैं भी ना मिथुन रेस्टोरेंट में था ओसाका में, और ये श्याम जी हैं। श्याम जी बहुत बहुत थैंक्स। फिर आ रहे हैं हम आपके पास अगस्त में, एंड द फूड वाज डिलीशियस। जतिन सर कैसा खाना था? खाना बढ़िया था ना? इंडिया से बाहर आए हुए, और कितनी अच्छी सर्विस भी की इन्होंने, लिटरली मज़ा आ गया। तो यहाँ पे आपको लाइव केकड़े भी हैं, बट फिर कभी देख लेना आप, ठीक है? लाइव, हाँ लाइव जिंदा है, जिंदा भी हैं बहुत बड़े बड़े। तो ये है बैम्बू फॉरेस्ट, और अभी हम लोग सब बैम्बू फॉरेस्ट आए हुए थे सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, और अभी हम जा रहे हैं रिवर साइड। और अंदर ही ना ये देखो कॉफ़ी के ऐसे छोटे छोटे ट्रक्स हैं, जहाँ पे यू कैन हैव कॉफ़ी और आइसक्रीम और एनीथिंग। गौरव भाई टेस्ट तो करो। मेल्ट हो रही है गौरव भाई। अच्छा ये ना ग्रीन पेड़ों के साथ आगे दिख ही नहीं रही है ये। हाँ ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। टेस्ट बताइए। बढ़िया है तो भाई ब्रो, माचा ना अलग ही है यार, ग्रीन टी फ्लेवर समथिंग ना, लाइक वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम नाइस। तो ये स्ट्रॉबेरी क्रीम टाइफोकू लिए हैं, और देखते हैं। देखो ये थोड़ा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ऊपर से काफ़ी सॉफ्ट। आप टच करोगे बिल्कुल वैसा बदल जाएगा, मतलब काफ़ी बढ़िया रहता है, काफ़ी टेस्टी रहता है। रेकमेंड किए हैं आपने अपने? वैसे तो मैं चॉकलेट वाला और क्रीम वाला जो मैंने खाया था लास्ट टाइम, वैसे ये भी काफ़ी अच्छा है, बट आप ट्राई करो। तो अभी हम लोग हैं ये सबसे पुराने स्टारबक्स में, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, एंड सबके सब कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं नीचे बैठ के, प्रॉपर जापानीज स्टाइल में। तो अभी हम चाय पी रहे हैं, और अभी वी हैड डिनर। और ये रेस्टोरेंट था न्यू दिल्ली इंडियन रेस्टोरेंट। सो गौतम भाई हियर इज अ सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी इन जापान। एंड इन्होंने मेरा कोई एयर इंडिया वाला व्लॉग देखा होगा, फर्स्ट क्लास। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट सी यू, बाय। थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प, इट रियली मीन्स अ लॉट, एंड यू आर इन द वीडियो, सो या ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गौरव भाई कैसा लगा कैब में बैठ के? यार अच्छा है, यहाँ की कैब मतलब बहुत स्पेशियस, लेग स्पेस कितनी ज्यादा है ना, इतनी ज्यादा है कि लग नहीं रहा कि हम लोग एक नॉर्मल कार में बैठे हैं। और चिल्लर कितने दिए भैया? दिए भाई आराम से, पेशेंस है सबके अंदर। तो और बेस्ट पार्ट हाँ, और ये नहीं है कि आप चिल्लर दो तो एकदम मुंह बना रहे हैं गुस्से में, नहीं। आराम से काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे ना आपको बिल भी मिलता है, देखो 10 रुपये खुला, और ये खुद खुलता है गेट। आएगा तो। हाँ गौरव भाई क्या कर रहे हैं? ऑर्डर क्या किया? बढ़िया है, मैं क्या बता दे रहा। आराम से करूँगा। कैसे नहाया कैसे तो बता। आराम से ऐसे लेट के, सो वो सब डाल दिया मैंने। अच्छा फिर कपड़े कपड़े तो नहीं कपड़े नहीं पहने, नंगा होके बड़े होके शादी करनी है तूने। तो भाई ये बंदा पूरे प्रॉपर मजे में है। तो
आज हम जा रहे हैं टोक्यो वापस एंड 3 दिन हो गए हमारे क्योटो में। 7:33 की ट्रेन है। 11:33 आई एम सो सॉरी, धूप है तो दिमाग कम काम कर रहा है एंड अभी फिलहाल थोड़ी गर्मी है इधर। अभी ये 280 जाएगी। हाँ 290 गई थी ना आप कह रहे हो कल? 292 कल, जो कल वाली जो 6 वाली थी ना वो 292 गई। क्रेजी यार। तो अभी हम ना जॉर्डन्स के शोरूम आए थे और अभी मैम जो है शॉपिंग कर रही है और इसको देखो भाई, जॉर्डन के शोरूम में आके ऐसे ही लेट गया। ये तो भाई मैंने पहली बार देखा ऐसा कोई बंदा हो तो कुछ स्ट्रेचिंग वचिंग भी कर रहा है। सबसे यंगेस्ट क्लाइंट है गो ट्रेल्स का। तो डोरेमोन आके ना मतलब दिस इज़ आवर लास्ट मेन स्पॉट। एज ए सेट कि लास्ट में हम कवर करने वाले थे डोरेमोन का शहर और सेकंड है आज और हम आज आए हैं। एंड पहले मैंने देख लिया था कि ट्यूसडे को जो इनका म्यूजियम है वो बंद रहता है, तो इसलिए हम वेडनेसडे को आए हैं। एंड बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा स्टेशन है और सारे के सारे जितने भी ट्रैवलर्स हैं दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर डोरेमोन हाउस। अभी हम आगे जाएंगे, ठीक है। एंड आगे ये जो लाइन है ना, जोहाना लाइन, बहुत ही प्यारा सा स्टेशन है, बहुत ही छोटा सा स्टेशन है। जैसे तू कार्टून्स में देखता होगा ना, छोटे छोटे ट्रैक्स, छोटा सब कुछ और कार्टून वगैरह बने हुए हैं ट्रेन पे। एंड यहाँ पे भी आपको ये 7-Eleven वगैरह मिल जाएगा। जतिन सर ये देखो, यहाँ के वेटिंग रूम है गाँव के वेटिंग रूम है। हमारे दिल्ली में भी ऐसे नहीं है। दिल्ली में भी ऐसा नहीं है। सोचो यहाँ के गाँव के ये वेटिंग रूम देखो आप कितने ज़बरदस्त हैं और 24 घंटे खुले रहते हैं। जब भी आओ, कभी भी आओ, आराम से बैठो। एंड 7-Eleven यहाँ पे भी गाँव में भी सेम क्वालिटी का है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे आके कुछ उन्होंने ख़राब माल रखा हो या पुराना माल रखा हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं क्वालिटी में। भाई कबीर के पूरे मजे हैं। इतनी छोटी उम्र में डोरेमोन के गांव चला गया। लोग 70 साल में नहीं जा पाते डोरेमोन के गांव। नहीं मतलब कबीर, दिस इज द प्लेस एंड यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस ऑल योर लाइफ। जब 25 साल का होगा, 30 साल का होगा, सोचेगा कि भाई मैं डोरेमोन के गांव पहले ही हुआ आया। एंड इज प्लेइंग इट लाइव, देखो। गुड गेम्स। अच्छा वो सुना, अच्युतन केचुआ। ये सिर्फ जापान में ही है कि फील फ्री टू प्ले, कभी भी आओ पियानो बजाओ। और अब गांव में हो, आजा बच्चे आजा। थैंक यू। दिस इज जापान फॉर यू। इवन इन द मोस्ट अलूफ विलेज यू हैव दीज थिंग्स। तो पहले हम गए डोरेमोन म्यूजियम, ठीक है। और सर को तो मुझे लगता है कि सर तो साबू आबू देखते थे ना, क्या देखते थे आप? हाँ चाचा चौधरी देखते थे, बट फिर भी चले गए। और सब ने डोरा केक्स लिए हैं, अनाहत ने भी लिए हैं, तो वही खोल रहा है और सब टेस्ट करेंगे। That's a डोरा केक बेसिकली, जो सिर्फ आपको डोरेमोन विलेज में ही मिलेगा। उसके लिए तुम्हें कहाँ आना होगा? टाकाओका, टोयामा हैरी के साथ, कहीं और नहीं, हैरी के साथ। अच्छा मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, सिर्फ गौरव भाई को पसंद आएगा, मेरे को पता है, क्योंकि इसमें राजमा होते हैं, हल्का हल्का स्वीट फ्लेवर होता है और हल्का हल्का एग का एक वो रहता है। मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। खोलो इसको ऐसे खोलते हैं, डोरा केक और इसका फ्लेवर देखते हैं पहले क्या क्या है इसके अंदर। रेड बीन पेस्ट है, 2 पैनकेक्स है, एक नीचे और एक ऊपर। उसके बाद ये इसको इस तरह से हमने तोड़ा, हिल गया वो खा के। और ये भाई तू बिल्ली का खाना खा रहा है, बिल्ली का। दिस इज राजमा विद शुगर, मोलेसेस का एक पेस्ट बना के उन्होंने ना 2 पैनकेक्स के बीच में उसको फिल अप किया हुआ है। इट्स फुल ऑफ रिच ऑफ प्रोटीन बिकॉज ऑफ राजमा। That's of course से अब असली बात पे आ जाओ। कैमरे के लिए अब रियलिटी पे आ जाओ। और कैसे लगा देसी भाषा में एकदम। इनमें तो फर्स्ट टाइमर ओनली एंड लास्ट टाइम सेम टाइम। मैम ये ना सिर्फ फोटो के लिए है, आप वहाँ पे बता दो ना डोरा केक है, घर के बाहर लाइन लग जाएगी आपके कि हमको भी दो, सबको एक। हाँ बस बिजनेस के लिए अच्छे। 15,000 जिससे आना आओ करके लेके जाओ। Make sure if you are coming to this place, come with Harry only. Otherwise, don't come. No, thank you. Don't feel and you don't experience anything without Harry. भाई खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं शिनटाकाओका। एक्चुअली सब लोग थोड़े थक गए हैं एंड दे वांट टू गो बैक टू टोक्यो बिकॉज सब ने इतनी शॉपिंग की है। गौरव भाई ने तो मेरे को लगता है कम से कम आधा जापान ही खरीद लिया होगा। और ये देखो यहाँ पे ना दरवाजे ना कैब के अपने आप खुल जाते हैं
तो हाँ, भैया ने जो है अपने आप दरवाजे खोल दिए और दूसरी टैक्सी भी आ रही है, वो वाइट वाली जिसमें मैं बैठूँ। यहाँ पे देखो हॉट कैफे का भी ऑप्शन है और हॉट सॉरी दिस इज आइस लैटे। ठीक है, यहाँ डालो 100 रुपये। हाँ बन रही है। तो यहाँ पे 100 रुपये गए। अभी देखो सारे ऑप्शंस लाइव हो गए आपके। ठीक है, अब इसमें ये बिग है और ये मीडियम है, तो आई थिंक विल गो फॉर दिस। ये देखो 24, 23, 22, 21। क्या पता है देखो जी देखो, भाई हटियो बच्चे। एनीवेयर डोर। कॉफी बन गई। तो आज है हमारा 11th डे एंड हर कोई चेकआउट कर रहा है अपने अपने रूम से। एंड इतना सारा सामान है, 1 2 3 4 5 एंड हम सब अभी इसको घसीटेंगे एटलीस्ट 700 मीटर्स। और मेन तो सामान ये है अकेले भाई का। ब्रो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा यार, आप फालतू इतना सोच रहे थे। वैसे भी आप प्रीमियम इकोनॉमी में तो लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और आप बताओ, अब आप एक्साइटेड हो प्लेन में बैठने के लिए? तो एक्चुअली जतिन सर ना थोड़े से मतलब फ्लाइट फोबिक हैं ऑनेस्टली, बट हमारे साथ रह के ही इज़ प्रीटी फाइन। तो अगली बार एक काम करो, हमारा ट्रिप आप फ्री कर दो, हमको ले चला करो अपने साथ। यार आपके साथ ही जाना है आगे से। नहीं, हमारा ट्रिप फ्री कर दो। आपका कोई बिजनेस, आपके साथ कहीं ना कहीं जाने आपका कोई बिजनेस ट्रिप हुआ ना, आपका कोई बिजनेस ट्रिप हुआ, हमारा फ्री कर दो। आप जाओ आराम से चलोगे फ्लाइट में, कोई दिक्कत नहीं। आपके साथ जाया थी, बहुत मजा आया हमें और डेफिनेटली मतलब इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। क्योंकि में ट्रैवल भी बहुत किया हमने और हमने काफी कंट्रीज में गए, कॉर्पोरेट टूर्स भी किए और अपने आप हम इंडिविजुअल टूर्स भी किए हमने। बट जापान में हमने जो एक्सपीरियंस किया ना वो ये है कि आप ऐसा नहीं किसी एजेंट से, ट्रैवल एजेंट से आप पैकेज बुक करवाओ और आके घूमो अपने आप। इट्स नॉट दैट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको कोई ना कोई बंदा साथ में चाहिए ही चाहिए 24/7। यस यस। इज अ लैंग्वेज इशू एंड ऑल्सो थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जस्ट बिकॉज यू आर हेयर विद अस ऑल द टाइम, इट वाज रियली वेरी। थैंक यू। बस बोर्ड करते हैं फ्लाइट एंड लेट्स गो टू दिल्ली। ねじれのないようお締めください。シートベルトを適切にお締めでない場合には乗務員 जी क्या देख रहे हो? बस एंजॉय करो आराम से। बात हो गई है मेरी पायलट से, बस पहुंचा देगा। हाँ मैंने बात की उससे, जापानी में हो गया। तनुष को बोला था बात करने को। ठीक है, रिलैक्स, ऑल गुड। ये क्या देख रहा है छुटंका? हाँ चल, उसको देखो वो कैसे मज़े में जाता है। तो मैं अभी वॉशरूम में था JL के, और आपने सुना होगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक JL है जिसमें वॉशलेट्स मिलते हैं। तो ये देखो भाई, पूरे बटन्स वगैरह लगे हुए हैं जैसे प्रॉपर जापान के वॉशरूम्स में लगे होते हैं। सारे कंट्रोल्स हैं फ्लश के, 4 कंट्रोल्स हैं, प्लस माइनस का भी ऑप्शन है। एंड दिस इज़ अ वॉशरूम। कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा स्पेशियस है, आप खुद देख सकते हो। और यहाँ पे एयर फ्रेशनर है, हैंड सोप वगैरह, टिश्यू, तो चलो ये कॉमन है, बट दिस इज़ ओनली इन जापान एयरलाइंस पूरे दुनिया में। तो देखो हमें ना ड्रिंक्स मेन्यू मिला है, इसमें मैं चाहूँ तो कुछ भी ले सकता हूँ। आई टेक प्लम वाइन। प्लम वाइन इनकी बहुत मस्त होती है, साके भी है, देखो बियर। प्लम वाइन, डू यू हैव प्लम वाइन? सो ये है प्लम वाइन, मेरे ख्याल से प्लम लिकर है बेसिकली, बहुत मस्त होती है, ओनली इन जापान। यू कैन सी द लेग स्पेस, इट्स ह्यूज, the screens are absolutely new and the plane feels fresh and these are the seats, quite broad, और इसको भी आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे, and you can recline this as well। तो जाल में देखो ये वाइन मिलती है छुटकी सी, इनका अपना ही ब्रांड है और जापान एयरलाइंस की खुद की केटरिंग है बेसिकली। दिस इज़ आवर मील। इंडिया जाते वक्त इसकी प्रेजेंटेशन आई डोंट नो व्हाई फॉर सम रीज़न मुझे और भी अच्छी लग रही है। एंड देखो ये आइसक्रीम दी है, दीज आर द फ्रूट्स, ये है कर्ड, दिस लुक्स लाइक अ स्नैक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ पे देखो पिकल दिया हुआ है, और यहाँ पे वी हैव वाटर बॉटल एज वेल। एंड दिस इज़ वेजिटेरियन हिंदू मील, ये मैंने दिल्ली में ही कह दी थी एयरपोर्ट पे। और ये है गोभी, कैशू नट्स और चावल, मुझे बिरयानी जैसे लग रहे हैं, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। लेट्स ट्राई दिस। ऑल्सो एक और चीज़ बताता हूँ जाल के बारे में। शी वॉज गिविंग मी दिस स्नैक, शी टोल्ड मी कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना उसको आप देख लो, अगर बाई चांस आपको कुछ किसी चीज़ से एलर्जी है तो यू माइट नॉट ईट इट। गौरव भाई, तो जो आपने थंबनेल देखा ना, ये गौरव भाई ने लिया है, ऑल क्रेडिट्स टू हिम। तो गौरव भाई ना एक प्रीमियम इकोनॉमी में जा रहे हैं, तो मैं आपको ना इसके भी कुछ इंटीरियर दिखा देता हूँ। देखो प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रे टेबल्स आर एटलीस्ट 2x, वाटर बॉटल होल्डर्स हैं 1-2,
and compared to economy, these are larger. And then they have seat controllers, and the IFE screens are little bit bigger than as compared to the premium. economy, normal economy. And you can adjust the headrest. These are noise-free headphones, and but economy के लिए भी You can off the noise or you can on the noise. ओ बटन्स हैं. और ये देखो यहाँ पे ना हेडरेस्ट, ये फुट रेस्ट भी है. तो फाइनली वी आर इन इंडिया एंड इट वाज एन अमेजिंग 10 days. ठीक है भाई, ये तो पूरा जापान को 25% जापान तो इंडिया ही ले आया है. ये पता नहीं कितने जूते उन्होंने खरीदे हैं. एनीवे जतिन सर, आई होप यू हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ मेमोरीज. ये भूलने नहीं वाले हम. बहुत मजा आपके साथ आया. हाँ. थोड़ा सा स्टार्टिंग में एप्रीहेंशन था कि यार कैसे कैसे लोग साथ में आएंगे, हाँ. कौन कौन जा रहा है. बट यार सबने इतना मजा किया ना, और Trust सबके me. साथ अच्छा जेल हुआ. एवरीबॉडी वाज सो नाइस, और आपके साथ वैसे ही मजा आया. बहुत अच्छा लगा. सब आप सबके साथ भी बहुत अच्छा लगा. इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस. टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय. Boat race next time. यस, एब्सोल्युटली.